पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं। अरे पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं। नदी कहती है समंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात की ये शौर बहुत देखे हैं, हमने ये बरसात की ये शौर बहुत देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 7th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसमें बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस मैंने बना रखा है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप अगर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है, जो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए अब आते हैं जो भी रेस्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट सेशन रहेगा। जो भी रेस्ट क्वेश्चन है, रेस्ट टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको मैं क्लियर करवाऊँ। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चन क्या है एक्चुअली उस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832। मतलब ये कह रहा है कि कुछ सम ऑफ मनी है जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए कितना है, 832 है। यानी आपको लिख लेना है CI 2 years के लिए कितना है, तो 832 है। इतना बात आप लिख लीजिए, ठीक है। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 2 साल के लिए कितना है, तो 800 है। यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना है मेरे भाई, तो 800 है। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, हर एक साल के लिए सेम होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए अगर 800 है, तो यही सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे, 400 हो जाएगा। तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द सेम रेट विल बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताइए, ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताइए, ये आपको कह रहा है मेरे भाई। बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि हमारा कोई प्रिंसिपल है, पहला साल, दूसरा साल, और यहाँ पे हम मान लेते हैं तीसरा साल, ठीक है। इतना बात मान लिए। अब इतना बात मान लिए तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल का है ना, वो 400 है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल का माने अभी, क्योंकि ये तीसरा साल का पूछ रहा है, तो अभी तीसरा को हमने बनाएंगे। यहाँ पे 2 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, फिर दूसरे साल का भी 400 ही होगा, है ना। वैसे तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 400 ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 832 है मेरे भाई। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है। इसका मतलब यहाँ पे और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यही तो टोटल सम क्या कहलाता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ या ना, कहलाता है या नहीं कहलाता है। आप पीछे अगर पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो देखिए मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 832। 400 यहाँ हो गया, 400 यहाँ हो गया, टोटल हो गया 800। कितना बचा, 32 बचा। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 32 आएगा। ये वैल्यू कहाँ से आता है मेरे भाई, बताइए, ये वैल्यू कहाँ से आता है। तो आप कहेंगे ये 400 का कुछ परसेंटेज जो रेट होता है वो 32 होता है। तो मेरे भाई बताइए पहले आप कि ये 32 जो है वो 400 का कितने परसेंटेज है। तो आप इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 8 चौके 32। यानी 400 का 8% क्या है, 32 है। यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम निकला, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि CI 3 साल का, और CI और SI के बीच डिफरेंस निकालिए 3 साल का और 3 साल का, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का SI तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट लेंगे 8%, तो 8% कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 आया तो 32 हो जाएगा। फिर इसका 32 का भी लेंगे तो 32 का 8 कितना हो जाएगा, तो 32 का 8% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.56। कितना हो जाएगा, 2.56, 32 का 8%।
अब इसका भी तो 8% निकालेंगे, है ना, क्योंकि थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि CI और SI का डिफरेंस निकालिए 3 साल का। तो मेरे भाई ये 32 2.56 और ये 32, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 यानी 32 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 तिया 9 और यहाँ पे 6 96 हो जाएगा, और 96 में 2.56 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98.56 हो जाएगा। यानी CI माइनस SI जो आएगा वो कितना आएगा, 98.56 आएगा, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज़ 990 रुपीज़। क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, कुछ प्रिंसिपल पे और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, वो कितना है, 990 रुपया है 3 साल के लिए। अब कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बी 2000। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि CI 3 ईयर्स का माइनस SI 3 ईयर्स का कितना है, तो 990 रुपया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, तो यहाँ पे कह रहा है कितना, तो 2000 रुपया है। इसका मतलब आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जो होगा वो कितना होगा, तो 1000 रुपया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर ही होता है। अब कह रहा है कि देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम सपोज मान लेते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ है, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया मेरा कितना, तीसरा साल। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो सबका सेम ही होगा, 1000 यहाँ पे भी, 1000 यहाँ पे भी, और 1000 यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो 990 रुपया है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे जो 4 वैल्यू होता है उस सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 990 रुपया आना चाहिए, हाँ है ना। ये लॉजिक आप समझे कि नहीं समझे, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ बिल्कुल समझे, क्योंकि आपका पीछे सेशन जो है आप देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब टोटल यहाँ पे जो भी सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 990 आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम बाय ऑप्शन चलेंगे। क्या चलेंगे, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन क्या, तो मान लेते हैं हम पहले 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो मेरे भाई बताइए इस 100 का 30% कितना होगा, 100 नहीं है 1000 है, तो 30% का मतलब होता है 3/10। कितना होता है, 3/10। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 300। फिर इसका हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 300, 30%। फिर इसका लेंगे तो मतलब इसका 30% ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी 300 का मतलब 3/10 यानी 30% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इसका भी तो इंटरेस्ट लेंगे तो इसका जो है वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यही तो CI माइनस SI का डिफरेंस है। इस सब को जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 990 आना चाहिए। देखिए तो आ रहा है 300 300 300 900 और यहाँ पे 90, 300 मतलब 990 आ गया। CI माइनस SI कितना आ गया, 990 आ गया। इसका मतलब हमारा रेट यही 30% है। अब अगर पहले ऑप्शन से ही ऑप्शन अगर चले तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया तो फिर दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। आप ज़रा पढ़िए, समझिए और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट on ₹5000 in 2 years at 8% per annum, interest being compounded half yearly। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालिए 2 साल के लिए। मतलब आपसे पूछ रहा है CI माइनस SI 2 साल के लिए निकालिए क्या होगा। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो मेरे भाई हाफ ईयरली की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 12 महीने का है 8%, तो आधे महीने का यानी हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 4% हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 साल का क्या निकालिए, तो यहाँ पे CI माइनस SI निकालिए। तो मेरे भाई इसको मैंने बताया है कि आपने यहाँ पे अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट लेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 16%। लेकिन यहाँ पे CI का हम अगर 2 साल का लेंगे तो मेरे भाई मैंने आपको पीछे बताया था क्या 4%। अब देखिए 2 साल में कितना हाफ ईयर हो जाएगा, तो 4 हाफ ईयर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 4%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 4% और यहाँ पे 4%, और सबका फिर हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट रेट हमने पीछे सेशन में आपको निकालना बताया है। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा कितना, तो 46.41 आएगा, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे 2 साल का मतलब 4 हाफ ईयरली का जो CI का जो रेट आएगा वो 46.41% आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी मेरे भाई, ये तो 10% का होता है, ये तो 10% का इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होगा, 4% का नहीं होगा। यहाँ पे 4% का यहाँ पे नहीं होगा, 4% का कुछ अलग ही हो जाएगा, फिर 4% का निकालना पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है, 4% का निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, और वो ट्रिक क्या है आप याद रखिएगा, वो क्या ट्रिक है। देखिए जब भी 4 साल का या फिर कहें कि हाफ ईयरली का, यानी यहाँ पे हाफ ईयरली भी 4 है, तो 4 साल की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कितना होता है, 4641 होता है। क्या होता है, 4641। इसका मतलब ये है कि ये 641 जो होता है वो क्या होता है, तो CI होता है, और ये 4 जो होता है वो क्या होता है, SI का रेशियो होता है। ये क्या होता है, SI जो हो जाएगा वो कितना, 4 जो रेशियो होगा वो SI, और बाद का जो 3 रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, CI का रेशियो होगा। इतना बात समझ गए। तो इसी कंसेप्ट पे 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल रहे तब भी, और यहाँ पे 4 हाफ ईयर है तब भी यही रेशियो लगाएंगे, तो ये रेशियो मेथड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, किसको, तो यहाँ पे जो भी है सो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है उसको इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4 6 4 और यहाँ पे 1। देखिए अब यहाँ पे कितना हाफ ईयर है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 4 गो हाफ ईयर है, तो 4 गो हाफ ईयर है तो उसका सबका रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, इसका भी 4% और इसका भी 4%। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल, 5000, कितना है 5000 का बताइए 4% कितना होगा, 5000 का 4% कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। अब 200 का 4% कितना होगा, तो 200 का 4% आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 का फिर 4% क्या होगा, फिर 8 का 4% क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 8 का 4% जो होगा वो 8 चौक 32 यानी 0.32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.32 का 4% क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और 0 और यहाँ पे यानी 0.0128 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, मैंने मेरे भाई आपको ये बताया कि ये वाला जो रेशियो होता है वो SI का होता है, और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, तो CI माइनस SI का होता है, सॉरी CI माइनस SI का होता है, ये CI माइनस SI। ठीक है, तो ये वाला जो रेशियो होता है वो क्या होता है, CI माइनस SI का होता है। तो अब CI माइनस SI कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस 6 रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 0.32 से और 1 को 0.128 को, और सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 छके 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1.28 हो जाएगा, और प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा यानी 0.0128 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर देंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आया, जो एक ही ऑप्शन में है 49C नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹12,960, यानी कुछ मूलधन पर जो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 12,960 है तीसरे साल का। कितने साल का? तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का। तो ये जो 12,960 जो है वो CI सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको CI जो है वो थर्ड ईयर का कितना है, तो यहाँ पे 12,960 है। यहाँ पे थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर। ठीक है, CI थर्ड ईयर कितना है, तो 12,960। अब कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इज, अब देखिए अब यहाँ पे रेट अलग अलग दिया हुआ है। रेट पहला साल का दिया हुआ है कितना, तो 12 सही 1/2% यानी 12.5। तो इसका मतलब जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो दिया हुआ है वो 6 होल 2/3 दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरे साल का जो है वो कितना दिया हुआ है, तो तीसरे साल का 7 सही 1/7% दिया हुआ है। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/14 होता है। कितना होता है, 1/14 होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक प्रिंसिपल मान लेना है जो ये तीनों रेट से कट जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके तीनों का जो डिनोमिनेटर होता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले साल का, ठीक है, और ये हो गया दूसरा साल का, और ये हो गया क्या, तीसरा साल का हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का कितना है, तो 1/8। तो इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और गुने 14, 8 तो कट जाएगा। सेकेंड ईयर का रेट 1/15 है, 1/15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 14 हो जाएगा। और थर्ड ईयर का जो रेट है वो 1/14 है। कितना है, 1/14, तो 14 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 गुने 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसका सेकेंड ईयर का हम CI निकालेंगे तो इसका निकालना पड़ेगा, और इसका कितना निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर का रेट लेंगे। तो सेकेंड ईयर का रेट कितना है, 1/15। तो इस 15 गुने 14 का 1/15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसका भी रेट निकालना पड़ेगा, इसका भी रेट निकालना पड़ेगा, और इसका भी रेट निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा थर्ड ईयर का। तो मेरे भाई थर्ड ईयर का रेट कितना है, तो 7 सही 1/7% यानी 1/14। तो इसका 1/14 निकालेंगे तो 8, इसका इस 14 का 1/14 निकालेंगे तो 1, और इस 15 गुने 14 का 1/14 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। अब बताइए मेरे भाई, अब आप एकदम बढ़िया से जानते हैं कि ये वाला जो लाइन होता है ना वो थर्ड ईयर का CI है। क्या है, थर्ड ईयर का CI है। तो उसको अगर हम जोड़ेंगे, ये थर्ड ईयर के CI को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 पंचे 40 और प्लस 8 1 9 और 9 और 15 कितना हो जाएगा, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, यानी टोटल आ गया कितना, 64। और ये 64 जो है वो थर्ड ईयर के CI को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारा कितना कह रहा है, तो 12,960 है। तो 64 यूनिट बराबर 12,960 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, सॉरी भाई साहब, यहाँ पे 8 पंचे 40 कर दिए, जबकि यहाँ पे है 15 गुने 8 तो 120 ना होगा, कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो कहीं कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, उस चीज़ को आप देखिएगा। यहाँ पे 15 8 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 1 9, और यहाँ पे कितना आया था, 24 आया था, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144। अब ये 144 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये 144 यूनिट हमारा जो यहाँ पे 12,960 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट अगर हम यहाँ 12,960 में अगर हम कितना से, तो 144 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया,
तो 90 यूनिट आया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या था 8 गुने 15 गुने 14, तो हम क्या करेंगे 8 गुने 15 गुने 14 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 और फिर गुने 14 और गुने कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 4 4 दूना 8 और 9 8 72, यानी लास्ट में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यानी हमारे अकॉर्डिंग ये जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो आ रहा है और लास्ट यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यानी सी जो है वो 1,51,200, 1,51,200 हमारा क्या है ये प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप ज़रा पढ़ेंगे तो आप काफ़ी चीरफाड़ करके रख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक आदमी क्या करता है, कुछ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रुपया लेता है सिंपल इंटरेस्ट के दर से। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो है वो क्या है, तो 5% पर एनम है, 5% क्या है पर एनम है। ही लैंडेड हिज मनी टू अनदर पर्सन, अब वहाँ से पैसा लेके और अनदर पर्सन को वो वापस दे देता है, और वो कितने, तो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी वो लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे और देता है कितना दूसरे पर्सन को, तो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 26,410 इन 4 ईयर्स, और टाइम कितना लेता है 4 साल, और वो टोटल प्रॉफिट कितना कमाता है, तो 26,410 रुपया प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन हाउ मच अमाउंट ही बोरोड, तो वो कितना अमाउंट बोरो किया था, कितना अमाउंट बोरो किया था। सबसे पहले लिया कौन से रेट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे, और दिया लैंड जो किया, लैंड मतलब किसी को जो उधार दिया वो कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किस रेट पे लिया, तो आप कहेंगे देखिए भाई साहब यहाँ पे 5% रेट पे लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया वो 10% पे दिया, है ना। अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम 4 साल का रेट निकालेंगे टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, है ना। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर 4 साल का निकालेंगे तो सीधा 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 4 साल का हमको इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेट। तो 4 साल का अगर आप इक्विवेलेंट रेट जो मैंने पिछले सेशन में बताया है कैसे निकालते हैं, तो 4 साल का अगर इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 46.41%, 46.41%। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20% है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल में कितना हो गया, तो 46.41% है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे कर्जा देना पड़ेगा 20% और वो कमाया कितना, इतना। तो मेरे भाई कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पे 46.41 में से 20 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 26.41 जो आया वो उसका प्रॉफिट आया। और यही 26.41% किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके प्रॉफिट को जो 26,410 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज से यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो इधर 2 जीरो लग जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो, और ये पॉइंट है तो पॉइंट वाला भी इधर चला जाएगा। एक मिनट, परसेंटेज आप मत हटाइए, परसेंटेज रहने दीजिए, परसेंटेज रहने दीजिए। आप ये जो डेसिमल को कैंसिल किए हैं तो डेसिमल का 00 इधर चला आएगा, तो 1% बराबर कितना हो गया, तो 1000 हो गया। अब मेरे भाई प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 1 पर पहले से 3 जीरो था, अब 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी जो प्रिंसिपल लिया था, अमाउंट जो लिया था वो कितना लिया था, तो 1 लाख लिया था। कितना लिया था, 1 लाख। और ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 9% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। एक मनी लेंडर क्या करता है, कुछ मनी जो है वो उधार लेता है 9% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और वो प्रत्येक साल के लास्ट में वो क्या करता है, दे देता है इंटरेस्ट। ही लैंड्स इट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब क्या करता है, वो आदमी किसी से लेता तो है लेकिन वही आदमी क्या करता है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली वो किसी अनदर पर्सन को देता है। मतलब ये 9% पर लेता है कंपाउंडेड ईयरली और यहाँ पे 12% पे दे देता है हाफ ईयरली से। देख रहे हैं कितना चालाकी कर रहा है। एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। और फिर वो जो पर्सन जो किसी को देता है वो एंड ऑफ द ईयर पे वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। और ऐसे ही करते करते ही गेंस ₹268.08। ठीक है, यानी वो 268 रुपया 8 पैसा एक साल में कमा लेता है। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरोज, तो वो कितना अमाउंट ऑफ मनी वो बोरो किया था। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहला आदमी से जो लेता है यानी बोरो जो करता है वो कितना, किस रेट पे, तो 9% पर एनम पे। लेकिन मेरे भाई ये जो दूसरे को जो देता है वो कितने रेट पे, तो यहाँ पे 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये 12% जो है वो पर एनम है। अगर हाफ ईयरली का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी 6% पे। ठीक है, 6% पे किसी को देता है। ठीक है, अब बताइए एक साल बाद ये आफ्टर 1 ईयर ये 9% ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आफ्टर 1 ईयर हाफ ईयर करके यहाँ पे 2 हाफ ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये 6% क्या है, हाफ ईयरली है। क्या है, तो ये हाफ ईयरली है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो 2 हाफ ईयर, तो मेरे भाई 6 का अगर आप इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो मैंने पिछले सेशन में बताया है x + y और प्लस XY/100 यानी 6 1 36 और बटे 100 यानी 6 दूना 12.36 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% का जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6 दूना 12 और 0.36 आएगा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12.36% आएगा, यानी वो टोटल देना पड़ा उसको 9% और कमाया कितना, तो वो 12.36। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो इसमें से घटा लेंगे तो 3.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.36% ये प्रॉफिट कमाया। और एक्चुअली वो कितना कमा रहा है, तो 268.8 रुपीज़ कमा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस डेसिमल को कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पे 80 हो जाए यानी 80 हो जाएगा। अब 336% बराबर इतना है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2688 में 336 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, और 80 आ जाएगा, यानी 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना यूनिट आएगा, तो 80 यूनिट आएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट वो बोरो किया था, तो अमाउंट कितना होता है हमेशा 100%। तो 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और ये 8000 हमारा क्या है, बी नंबर ऑप्शन है, तो ये 8000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें सेमी एनुअली और क्वार्टरली का दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 40% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी एक क्या करता है, एक पर्सन लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये किस रेट पे लेता है, तो सेमी एनुअली पे, क्या सेमी पे लेता है। यानी पहले तो ये बताइए कि पर एनम 40% पर एनम है, तो सेमी का क्या हो जाएगा, तो सेमी का 20% हो जाएगा, यानी 20% यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो किसी को देता है, ठीक है, पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंड में वो इंटरेस्ट पे करता है। ही लैंड्स इट एट द सेम % पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए यही तो दिक्कत है, क्वार्टरली मतलब क्या, 3 महीने पर ही इंटरेस्ट जोड़ लेता है।
तो कह रहा है कि सेम रेट पर देता है, ही लेंड्स इट एट द सेम परसेंटेज पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए मेरे भाई, तो 12 महीने का 40% है, तो क्वार्टरली मतलब क्या, क्वार्टरली मतलब कितना, तो 3%, 3 मंथ होता है ना, तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे 40% का 3 निकालेंगे, 3 महीने का निकालेंगे तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी 10% आएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा क्वार्टरली का, यानी ये 10% पे किसी को देता है क्वार्टरली। ये क्या है, क्वार्टरली है। इस बात को याद रखिएगा। लिया किस पे, तो सेमी पे, और दिया किस पे, तो क्वार्टरली पे दिया। अब कह रहा है कि वो एक साल के बाद वो कितना रुपया कमाता है, तो 1 साल में वो 1205 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है, तो वो 1205 रुपया कमाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1205, तो मेरे भाई 1 साल में वो 1205 रुपया कमाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट वो बोरो किया था। ठीक है, अब देखिए 1 साल की बात करें तो ये 20% हो गया सेमी, यानी आधे साल का। ठीक है, 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हाफ ईयर होगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यानी 20 + 20 और प्लस 20 गुने 20 और बटे 100, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेट CI का। तो यहाँ पे हो गया कितना, 44%। कितना हो गया, 44%। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकेंड रेट जो दे रहा है वो क्वार्टरली पे दे रहा है। तो क्वार्टरली मतलब 1 महीने में कितना क्वार्टर होगा, सॉरी 1 महीने में नहीं, 1 साल में कितना क्वार्टर होगा, तो 4 क्वार्टर होगा। कितना होगा, तो 4 क्वार्टर होगा। क्वार्टर मतलब क्या, वो दारू शराब वाला नहीं, हाँ क्वार्टर मतलब वही पे ध्यान जाता है आपको, नहीं वो वाला नहीं, हाँ पी के एकदम टुल हो जाइए, वो वाला नहीं क्वार्टर। चलिए, तो यहाँ पे CI 4 क्वार्टर हो जाएगा। इसका मतलब 10% का यानी 4 क्वार्टर का कितना होगा इक्विवेलेंट रेट। तो मैंने इक्विवेलेंट रेट बताया है 46.41% होता है ये 10% का 4 साल का। ठीक है, इक्विवेलेंट रेट होता है। इतना बात आप इस चीज़ को रट लीजिए। 10% का कितना होता है, तो 10% का 46.41 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46.41% हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, यानी कितना प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2.41% आ जाएगा, 2.41%, और वो एक्चुअली कितना कमाता है, तो 1205, यानी 2.41% 1205 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1% आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 500 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, 500 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 500 आया कहाँ से, कैसे डायरेक्ट लिख दिए। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 00 लग जाएगा, और यहाँ पे 241 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम्स में कटेगा, तो ये आपको 1205 241 से जो है वो 5 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ पे 00 है तो 500 आ जाएगा, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 500। आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट वो बोरो किया था। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर अगर 500 आया तो बताइए कि यहाँ पे 500 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे, सॉरी 500 नहीं, 100 यूनिट बराबर 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 50,000, यानी वो कितना रुपया लिया था, बोरो किया था, तो 50,000 बोरो किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, चाहे गाली बकिए, चाहे हमारा एडमायर यानी प्रशंसा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।